हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को हम दो क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में पॉलिनोमियल का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कल के क्लास में हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ग्राफ द्वारा हम पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं ये सभी हम देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल आपका दो वर्ड्स से मिलकर बना होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक आपका होता है पॉली तथा दूसरा आपका होता है नोमियल, जिसमें पॉली का आपका मीनिंग होता है मेनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है? तो मेनी होता है। और नोमियल का मीनिंग आपका होता है टर्म्स, यानी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। और ध्यान रखेंगे, जो टर्म होता है पॉलिनोमियल का, इसके टर्म में अगर कोई वेरिएबल वेरिएबल कोई है तो वेरिएबल का पावर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पावर आपका फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो आपका वेरिएबल होगा वह निगेटिव नहीं होगा, आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा और रूट के अंदर भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है कोई एक्सप्रेशन, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 6। ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे देखिए x का पावर आपका निगेटिव नहीं है, और बात करें हम x और y का पावर आपका फ्रैक्शन में भी नहीं है, और x और y रूट में भी नहीं है। तो ये तीन कंडीशन जो फॉलो करेगा एक्सप्रेशन, उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये आप याद रखेंगे। इसके द्वारा हम इजली किसी भी पॉलिनोमियल को हम पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम बताते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल है x टू दी पावर 1/2 प्लस 3। इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देखिए, तीन चीज नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कोई है, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव आपका नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है? एक्स वेरिएबल है और इसका पावर आपका फ्रैक्शन में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे अंडर रूट एक्स प्लस रूट 3 हो गया, यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल कहाँ है? तो रूट के अंदर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वहीं अगर आपका रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल जो आपका x है इसका पावर न तो माइनस है, न ही फ्रैक्शन है, न ही रूट में है। यहाँ भी देखिए x आपका क्या है? x का आपका पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 आपका न निगेटिव नंबर है, न ही फ्रैक्शन में आपका है, न ही आपका रूट में है। x यहाँ पे रूट में नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए तीन कंडीशन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? तो 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? तो एक टर्म आपका हो गया 3x हो गया, दूसरा आपका y हो गया, तीसरा टर्म आपका -6 हो गया। चलिए अब देखते हैं नोट। नोट यहाँ पे दिया गया है कि द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। पॉलिनोमियल जो आपका होता है, इसका जो टर्म होता है, इस टर्म्स को हम प्लस या माइनस साइन द्वारा सेपरेट करते हैं। अगर यहाँ पे हम केवल लिखे 2xy, देखिए इसके अंदर प्लस माइनस आपका नहीं दिया गया है, तो यह टोटल आपका एक ही आपका टर्म है। कितना टर्म है? एक ही टर्म है। वहीं हम इसको लिख दिया अगर 2x प्लस वाई,
तो प्लस और माइनस से सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए। एक आपका टर्म हो गया 2x हो गया, दूसरा आपका हो गया y। यहाँ पे टू टर्म्स हैं। फिर हमने लिखा -5, -5 इसमें कितने टर्म है, तो ओनली वन टर्म है। तो ध्यान रखेंगे, टर्म्स को हम पोलिनोमियल के टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से हम सेपरेट करते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, तो अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट से आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वैल्यू फिक्स्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मेरे पास 5 सेब है, मेरे पास 5 सेब है, तो हमने यहाँ पे 5 बोला यानी 5 बोला, तो 5 का वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहाँ पे फिक्स है कि मेरे पास केवल 5 आपके सेब हैं, तो 5 नंबर फिक्स है, तो जो फिक्स वैल्यू होगा उसी को हम कांस्टेंट कहेंगे। तो 5 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने दिया है, 2 का वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट है, 5 का भी वैल्यू फिक्स है तो ये भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, डेसिमल कोई नंबर है वो भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, √2 ये सभी कांस्टेंट होते हैं। यानी एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके वैल्यू गिवन होंगे वे सभी कांस्टेंट के अंदर आते हैं। वही बात करें वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल को हम सिंपल आपको समझाएं। जैसे हम आपसे बोलें कि मेरे पास एक्स कार है, मेरे पास एक्स कार है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्स कार क्या है। एक्स यहाँ पे मीनिंग आपका मीनिंगफुल नहीं है, एक्स मीनिंगफुल नहीं है, तो ये वेरिएबल हो गया। तो जितने भी आपके लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, इसको हम वेरिएबल के अंतर्गत रखते हैं। भाई तो वेरिएबल होता क्या है, तो अ वेरिएबल इज अ सिंबल। वेरिएबल एक सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ चेंजिंग और अ नॉन वैल्यू। जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लेट करते हैं, यानी मानते हैं कि लेट देयर बी अ एक्स ऑब्जेक्ट। जैसे हमने माना कोई एक्स ऑब्जेक्ट है, तो जो चेंजिंग वैल्यू होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 7 -2 0 कुछ भी हो सकता है। तो जो वैल्यू आपका चेंज हो, फिक्स ना हो, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यानी जितने भी लेटर्स हैं इसको हम वेरिएबल के अंतर्गत रखते हैं। और वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट कहेंगे, वैल्यू फिक्स नहीं है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब चलिए हम थोड़ा और समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 3x + 5। इसमें पूछा जाए वेरिएबल क्या है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, तो 5 आपका कांस्टेंट है, 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल तो हमने देखा कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो और वेरिएबल का जो पावर होता है वह निगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, रूट में ना हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखें तो यह आपका होता है ए एन एक्स टू दी पावर एन। देखिए ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन -1, पावर एक हम घटाएंगे सब में, तो यहाँ भी एक्स टू दी पावर एन -1 घटेगा, फिर प्लस ए n-2, यहाँ भी एक हम माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर n-2, यहाँ भी हो गया। एक एक हम माइनस करके लिखेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा a1 एक्स टू दी पावर 1 आएगा। फिर अगर हम लिखेंगे तो a0 एक्स टू दी पावर 0 आपका आएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं कि x² प्लस 2x + 5, यानी पावर देखिए पहले पावर आपका 2 था, तो 2 के बाद पावर 1 आना चाहिए, फिर पावर 0, तो x यहाँ पे है ही नहीं, पावर x का 0,
किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू उसका 1 हो जाता है। तो देखिए पावर यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 एक्स का। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हुआ। तो इसी तरह पावर अगर पहले n है तो फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, ऐसे करते करते हम 0 तक चले आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको हम इजली समझ चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टाइप्स की हम बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहला हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम कहेंगे लीनियर। लीनियर देखिए ना, लाइन से है, लाइन क्या होता है, सीधा होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री आपका 1 होगा। जैसे 2x प्लस 5, इसमें पूछा जाए डिग्री कितना है, तो डिग्री आपका होता है x का मैक्सिमम पावर। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 1 है, तो यह आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं हम लिखे x क्या है, तो x आपका लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री आपका 1 है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आप अच्छा से समझ चुके होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड हमारा हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम x का पावर कितना है, तो 2 है, तो पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका हो गया। थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक से ही आपका क्लियर हो जाता है कि इसमें डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे डिग्री आपका होगा 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होता है 3, तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हम लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें डिग्री कितना हो, 4 हो। तो 4 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है वह बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हम लिखें तो 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए डिग्री से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। देखिएगा डिग्री से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करें, जैसे x प्लस एक्स टू दी पावर 7 प्लस 5, इसमें पूछा जाए डिग्री कितना होगा, तो डिग्री आपका x का मैक्सिमम पावर होता है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल आप बता सकते हैं डिग्री का मीनिंग ही होता है कि x का मैक्सिमम पावर। तो आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम कवर करने की कोशिश किए हैं। कल की क्लास में हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं इसको हम देखेंगे। फिर हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं ये देखेंगे। फिर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम द्वारा हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम कल करेंगे और ये चैप्टर कल हम समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।